एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञान और इनके विज्ञान से हर एक बच्चा वाकिफ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने की जो फिजिक्स है कई बच्चे को पिटवाए जो है। और ये स्कूल में कोई 30 मार खा नहीं थे, एक आम बच्चे थे जो हमें जो आप है। हाँ लेकिन दोस्त यहाँ पर बात गौर करने वाली थी, इनका दिमाग कोई आम दिमाग नहीं था। एल्बर्ट का दिमाग सबसे अलग था। एल्बर्ट दुनिया से अलग सोचते थे, जो हम सोचते एल्बर्ट वैसा नहीं सोचते थे, दुनिया से अलग सोचते थे। वो हर किसी से सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा एक्सपर्ट थे, इसलिए उनका दिमाग भी चोरी हो गया। चलिए एक बात पे यहाँ पर गौर कीजिए, दुनिया के महान वैज्ञानिक की मौत हुई और एक आदमी आया उनका दिमाग चोरी करके लेके गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात सोचिए, जो एल्बर्ट का दिमाग था वो चोरी हुआ था, किसके लिए चोरी हुआ था? क्या वो डॉक्टर अपना दिमाग बढ़ाना चाहता था इस दिमाग से? ये बात सुनने में एकदम अजीब लगती है, क्या बोल रहा है भाई। हाँ लेकिन दोस्त यहाँ पर बात गौर करने वाली है, एल्बर्ट का दिमाग क्या चोरी हुआ था? चलिए जानते इसके बारे में। उससे पहले ये भी जान लीजिए, एल्बर्ट का जन्म जर्मनी में हुआ था। उनके पिताजी जो थे वो एक सेल्समैन थे और एक इंजीनियर थे। एल्बर्ट की मम्मी थी जो पॉलिन आइंस्टीन हाउसकीपर थी, जो आपकी मम्मी जो घर पे काम करती वही काम करती थी एल्बर्ट की मम्मी। एल्बर्ट का जन्म तो आप सभी को पता होगा, लेकिन एल्बर्ट का जन्म होने के बाद एल्बर्ट इतने पढ़ाई में कोई खास नहीं थे। लगभग एल्बर्ट को खाली एक ही भाषा आती थी, जर्मन। लेकिन धीरे धीरे एल्बर्ट ने टालविन और इंग्लिश भी सीख ली। एल्बर्ट ने इस बात पे नोटिस किया, कौन सी बात? जो अपने भारत में हिंदी से ज्यादा वैल्यू इंग्लिश को दी जाती है अपने भारत में, जैसे जर्मनी में इंग्लिश को ज्यादा वैल्यू जाती है। एल्बर्ट के जन्म होने के बाद डॉक्टर ने एक बात पे नोटिस किया, एल्बर्ट का दिमाग आम बच्चों जैसा नहीं है, सबसे अलग है और उसका सिर थोड़ा बड़ा है आम बच्चों से। धीरे धीरे समय बीता, एल्बर्ट भी बड़े हो गए। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता था कि एल्बर्ट का दिमाग पहचान पाए। लेकिन एल्बर्ट जैसे जैसे बड़े हो गए, एकदम साधारण बच्चे जैसे व्यवहार करने लगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी एक दिक्कत थी, एल्बर्ट भले आम बच्चे जैसे नहीं थे, सबसे अलग थे। लेकिन एल्बर्ट का दिमाग सबसे अलग होने के कारण वो ज्यादा एक्सपर्ट भी हुआ करते थे और आज के टाइम पर भी एल्बर्ट को कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर एक माँ बाप को दिक्कत सताती थी, एल्बर्ट बोलना नहीं सीखे। 4 साल तक एल्बर्ट खाली नहीं बोलते थे। आम बच्चा कम से कम 1-2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन एल्बर्ट लगभग 4 साल तक। लेकिन बोलना भी सीखे तो कैसा? आधा अधूरा, और आधा ऐसे छोड़ देते थे, कोई ना समझ पाए। जब एल्बर्ट बोलना शुरू किए थे एकदम साफ, जब खाने की बात भी आती है, जब माँ ने उनको सूप दिया था और उन्होंने क्या बोला, सूप ज्यादा गर्म है। लेकिन माँ बाप सबसे ज्यादा खुश जब हुए जब एल्बर्ट ने एकदम साफ शब्दों में बोला। एल्बर्ट के माता पिता ने बोला, अब तक तुम बोले क्यों नहीं? एल्बर्ट ने बोला, अब तक सही चल रहा था और मुझे बोलने की कोई नौबत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ज्यादा खुश होने के कारण यहाँ पर दुखी भी थे और एकदम शॉक हो गए थे। एल्बर्ट की आपको एक बात सबसे खास लगेगी, एल्बर्ट पाँव में मोजे नहीं पहनते थे, अगर पहनते थे वो फट जाया करते थे। और एल्बर्ट कहते थे, अगर एक मोजे से काम चल रहा है तो दूसरा मोजा पहनने की क्या जरूरत है। एक दिन ऐसे लेक्चर देने चले गए थे क्लासरूम में, लेकिन सब बच्चों का ध्यान एल्बर्ट के मोजों की तरफ ज्यादा नहीं, उनके बाल की तरफ था। और एल्बर्ट को बड़े बाल रखना पसंद था और बाल कटवाना एकदम पसंद नहीं था। बता दे, एल्बर्ट इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी उनका दिमाग बहुत ही खराब माना जाता था, एकदम भूलने की आदत थी। अब बोलोगे क्या गजनी पिक्चर वाले? हाँ शायद वो ही हो सकते, लेकिन ये बात सुनकर आप एकदम मुस्कुराते रहेंगे, मतलब हंसते रहेंगे। लेकिन ये बात जिसने भी सुनी ना, वो एकदम चौंक गया। वो एल्बर्ट के कोई दोस्त नहीं बना करते थे, क्योंकि एल्बर्ट के पास उतना दिमाग नहीं था जो आम बच्चों के पास होना चाहिए था, इसलिए उनको चिढ़ाया जाता था मन बुद्धि। और बचपन से ना वो इतने बुद्धिमान नहीं थे और उनको क्लासरूम में टीचर भी कहा करती थी मन बुद्धि। और जो टीचर हुआ करती थी ना, एल्बर्ट को एकदम पसंद नहीं करती थी। एल्बर्ट खाली 2 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लाते थे, वो भी मैथ्स और साइंस, बाकी हर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ करते थे। लेकिन एक आपने कहावत सुनी होगी ना, जिस पे दुनिया हंसी है और उसी ने लिखा है इतिहास। और इनको ज्यादा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था और इनको पढ़ाई करना एकदम पसंद नहीं था। लेकिन इन्होंने साइंस में ऐसी ऐसी बातें रख दी ना, आज भी विज्ञान हैरान है और आज भी अधूरा है पूरा विज्ञान। चलिए जानते हैं, 18 अप्रैल को 1955 को एल्बर्ट की मौत हुई थी। लेकिन आज भी एकदम चर्चा का एक विषय बना हुआ है, क्या एल्बर्ट का दिमाग चोरी हुआ था?
डॉक्टर थॉमस टॉल हैवी ने मतलब एल्बर्ट का दिमाग चोरी कर लिया था उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। एल्बर्ट का दिमाग चोरी होने के बाद डॉक्टर उसके ऊपर परीक्षण करना चाहता था इसके अंदर ऐसा है क्या, और इतनी रिसर्च करने के बाद भी उनको बेवकूफ़ क्यों कहा जाता था, और 300 रिसर्च पेपर भी मतलब डिक्लेयर किए थे, और बड़े से बड़ा डॉक्टर से लेके विज्ञान तक ऐसा कोई नहीं कर सकता था जो एल्बर्ट कर दिखाते थे, इसलिए उनका दिमाग चोरी कर लिया गया था। लेकिन थॉमस भाई ने जो कारनामा किया था ना, उनके लिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन उन्होंने एक वादा किया था कि एल्बर्ट के दिमाग में ऐसा क्या है और रिसर्च ज़रूर करेंगे, जो आने वाली पीढ़ी को भी पता चले इस दिमाग में क्या था और आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है। लेकिन थॉमस को जेल भी हो गई थी क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के एल्बर्ट का दिमाग चोरी किया था, लेकिन परमिशन उनके बेटे ने दे दी थी और उनके दिमाग के ऊपर रिसर्च की गई। एल्बर्ट के बेटे ने परमिशन देने के बाद रिसर्च शुरू की गई। सबसे पहले उनका दिमाग वजन किया गया। उनका दिमाग आम दिमाग से काफ़ी ज़्यादा था, 1230 ग्राम था। बताते आपको एक आम इंसान का दिमाग कम से कम 1400 ग्राम होता है या फिर उससे और थोड़ा कम होता है, लेकिन एल्बर्ट का जो वजन था कई ज़्यादा गुना था। और एल्बर्ट के दिमाग के कई सारे टुकड़े किए गए और हर एक म्यूजियम में भेजे गए कि उनके ऊपर रिसर्च की जाए। सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात यह कि उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा सेल्स पाए गए और इसी कारण एल्बर्ट का दिमाग सबसे ज़्यादा तेज काम करता था और एक आम इंसान जैसा रहता था। लेकिन एल्बर्ट ने एक बात कही थी, मैं ऐसा कोई खास इंसान नहीं हूँ और मेरे दिमाग में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि तुम उसके ऊपर रिसर्च कर सको कभी भी भविष्य में। लेकिन एल्बर्ट ने एक बात और कही थी, मैं एक ऐसा हूँ कि मैं दुनिया की एक हर चीज़ जानना चाहता हूँ और उसके लिए मैं काफ़ी उतावला होता हूँ। चलिए एक बात बताइए, रिसर्च करने के लिए क्या एल्बर्ट का दिमाग चोरी करना सही बात थी या फिर एक गलत बात थी? क्या भविष्य में इसका हमको रिजल्ट मिल पाएगा? क्या इसके ऊपर और रिसर्च की जाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन दोस्त, अगर ये वीडियो पसंद आती है ना, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है तो कर लोगे। तो फिर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलेंगे कोई अगले वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आपका ख्याल रखिएगा। हाँ, एल्बर्ट के बारे में क्या बोलोगे जो आपके ऊपर डिपेंड